ऑडियो बुक युवा क्रांति पथ प्रकरण 26 आध्यात्मिक प्रबंध के सीखे जाए गुरु। आज के युवाओं में आध्यात्मिक चेतना की आवश्यकता गहरी है। अपने साहस, शौर्य, दृढ़ता, लगन एवं श्रमशीलता के बावजूद यदि आज का युवा भटकाव से गुजर रहा है तो उसका केवल एक ही कारण है, इसमें आध्यात्मिक चेतना का अभाव है। आध्यात्मिक जीवन दृष्टि न होने के कारण युवाओं की जिंदगी के बारे में सोच काफी बौनी और उथली हो गई है। उन्हें नजदीकी सुख और स्वार्थ तो नजर आते हैं, परंतु त्याग, तप एवं सेवा में सुख व स्वार्थ गंवाने के दूरगामी सत्परिणाम वे नहीं निहार पाते। 21वीं सदी में अपने चरण रख चुके युवाओं को आज और भी सब कुछ चाहिए। कल का धीरज उनमें नहीं। बड़ी कंपनी, बड़ा पद और पैसा यह उन्हें मिल भी जाए तो शोहरत की दुनिया उन्हें लुभाती है। इसके लिए वे थोड़ा सा भी इंतजार करने के लिए तैयार नहीं है। एक बड़ी बहुराष्ट्रीय कंपनी के सीईओ सुशांत कहते हैं कि कल किसने देखा है, हमें तो केवल आज पर भरोसा है। हम सारे सुखों को आज ही भोग लेना चाहते हैं। हालांकि इस सुख भोग एवं अनियमित दिनचर्या में सुशांत असमय ही कई बीमारियां गले लगा बैठे हैं। ब्लड प्रेशर, डायबिटीज जैसी कई तनावजन्य व्याधियां इन्हें घेरे हैं। सारे सुख के साधन मिलकर उन्हें गाढ़ी नींद नहीं दे पा रहे हैं। महाराज भर्तृहरि का कथन भोगे रोगमयम उनके ऊपर चरितार्थ हो रहा है और अधिक की खोज में सुशांत शारीरिक स्वास्थ्य एवं मानसिक शांति सब कुछ गंवा बैठे हैं। यह स्थिति अकेले सुशांत की नहीं है। अनेकों युवा अपनी महत्वाकांक्षाओं की अति और धैर्य के अभाव के कारण इसी दौर से गुजर रहे हैं। इन युवाओं में से अनेकों को प्रबंध विशेषज्ञ कहा माना जाता है। बड़ी बड़ी कंपनियां इनकी सोच के चलते भारी मुनाफा कमाती हैं, लेकिन ये खुद बड़े घाटे में हैं, क्योंकि ये स्वयं अपने जीवन का सही प्रबंधन नहीं कर पा रहे हैं। अध्यात्म को जीवन प्रबंध कहें या जीवन जीने की कला या फिर इन दोनों का सार्थक समन्वय, यह कुछ ऐसा ही है। कई लोग अनजाने में अध्यात्म को धार्मिक मान्यताओं, पूजा परंपराओं, मंदिर मस्जिद या गिरजाघर गुरुद्वारे से जोड़ने की कोशिश करते हैं, जो सही नहीं है। हाँ, यह सच है कि धर्म व धार्मिकता की तकनीकें अध्यात्म में सहायक हैं। यह भी सच है कि अध्यात्म को
धर्म जीवन का सार कहा जा सकता है, लेकिन इसके बावजूद किसी भी धर्म की संकीर्णताओं, कट्टरताओं, मान्यताओं एवं आग्रहों से अध्यात्म का कोई लेना देना नहीं है। अध्यात्म तो सार्थक व संपूर्ण जीवन दृष्टि का विकास है। यह जीवन का रूपांतरण करने वाली ऐसी पवित्र प्रक्रिया है जिससे बाहरी और आंतरिक जीवन की सभी शक्तियों की व्यवस्था, विकास व सुनियोजन होता है। यही नहीं, रूपांतरित जीवन विराट से जुड़ने में समर्थ होता है। उसमें अलौकिक आलोक के अनेकों द्वार खुलते हैं। भारत की धरती पर कई युवा व्यक्तित्व ने इस अध्यात्म तत्व की अनुभूति करके अनेकों को इस ओर प्रेरित किया है। चमत्कारी युवा आध्यात्मिक प्रतिभा का सर्वोच्च प्रतिमान माने जाने वाले आचार्य शंकर, महाराष्ट्र के महान संत ज्ञान देव महाराज, युग को अपने विचारों से परिवर्तित करने वाले स्वामी विवेकानंद और इनके अलावा दूसरे भी कई युवा आध्यात्मिक प्रतिभाओं ने मानव जीवन में आध्यात्मिक आलोक का अवतरण किया है। यदा कदा यह पुण्य प्रवाह मंद तो हुआ है, पर बंद नहीं हुआ है। जो इसके यथार्थ को जानते हैं, उन्हें ज्ञात है कि अध्यात्म मानवीय जीवन को संपूर्ण, सार्थक, सर्वोत्तम, सर्वोच्च बनाने का अद्भुत विज्ञान है। साथ ही यह अपने देश की धरोहर है। इसे अब नई युवा पीढ़ी को सौंपा जाए, यही उचित है। अध्यात्म चेतना के रहते आज के युवा निर्बल बने रहें अथवा उनकी सबलता, समर्थता भटकती रहे, यह ठीक नहीं है। आज के युवा इससे बिल्कुल ही अपरिचित हैं, यह बात नहीं है। प्रबंध का कौशल सीख रहे युवाओं के बीच योग एवं वेदांत की तकनीकें अपनाई जा रही हैं। प्रबंध के गुरु सिखाने वाले गुरुओं ने आध्यात्मिक प्रयोगों व प्रक्रियाओं की महत्ता को खुले मन से स्वीकारा है, परंतु उनकी नजर अभी सामान्य कार्यक्षमता में अभिवृद्धि, पारस्परिक समायोजन एवं नेतृत्व जैसी ऊपरी चीजों पर टिकी है। अध्यात्म के उच्चतर आयाम अभी भी अछूते हैं। इस ओर इन गुरुओं का ध्यान नहीं गया है। अंतर प्रज्ञा, अतीन्द्रिय क्षमता आदि पराज्ञान की बातें अभी भी इनकी समझ से परे हैं। देव संस्कृति विश्वविद्यालय के मानवीय चेतना एवं योग विज्ञान विभाग ने युवाओं में आध्यात्मिक चेतना प्रवाहित करने की सार्थक पहल की है। इसने अध्यात्म के बाह्य एवं अंतरंग दोनों ही पहलुओं से युवाओं को जोड़ने के सरंजाम जुटाए हैं। यहाँ के विशेषज्ञों ने तदनुरूप योग एवं अध्यात्म के 2 मॉडल विकसित किए हैं। पहला व्यावहारिक योग एवं समग्र स्वास्थ्य का मॉडल है। इससे योग
एवं आध्यात्मिक तकनीक से शारीरिक, मानसिक एवं आध्यात्मिक स्वास्थ्य की उन्नति के विज्ञान को प्रवर्तित किया गया है। दूसरा मॉडल योग विज्ञान एवं मानव उत्कर्ष का है। इसके अंतर्गत योग के द्वारा मानवीय क्षमता के अभिवर्धन एवं उसके नियोजन की तकनीकें सिखाई जाती है। इसमें युवाओं को सिद्धांत के साथ प्रयोग की सूक्ष्मताओं से परिचित कराने की व्यवस्था है। प्रबंधन एवं स्वास्थ्य से जुड़े अनेकों विशेषज्ञ प्रतिभाओं ने इन दोनों ही मॉडलों को युवाओं में आध्यात्मिक चेतना के अवतरण के लिए किया जाने वाला अद्भुत प्रयोग कहा है। आज के दौर में कुछ विख्यात योग गुरुओं ने अपने प्रसार अभियान में योग के 8 अंगों में 6 को काटकर योग को अपंग बना दिया है। वे केवल योग के 2 ही अंग आसन एवं प्राणायाम को ही सब कुछ मानकर चल रहे हैं, पर देव संस्कृति विश्वविद्यालय के नीति निर्माताओं ने जीवन के संपूर्ण विकास के लिए योग को संपूर्ण रूप से स्वीकारा है। इतना ही नहीं, यहाँ युवा पीढ़ी अध्यात्म को समग्रता में समझ सके, इसके लिए योग, वेदांत एवं तंत्र का संपूर्ण मॉडल तैयार किया गया है। इसके प्रभावों को परखने के लिए शरीर क्रिया विज्ञान परक, मनोवैज्ञानिक एवं परामनोवैज्ञानिक प्रयोगों की समुचित वैज्ञानिक व्यवस्था की जा रही है। उद्देश्य केवल इतना ही है कि युवा आध्यात्मिक चेतना से लाभान्वित हो। इस विश्वविद्यालय परिसर में युवाओं में आध्यात्मिक चेतना के अवतरण के लिए जो कुछ किया जा रहा है, इसके बारे में इतना तो निश्चय पूर्वक कहा जा सकता है कि युवाओं की यह नई पीढ़ी विवेकानंद न सही, परंतु विवेकानंद के पथ का अनुगमन निश्चित ही करेगी। बाहर के कई विशेषज्ञों ने इस प्रयोगों को अद्भुत बताया है। इनके अनुसार इन प्रयोगों को व्यापक बनाया जाना चाहिए। इन्हें बहुजन हिताय, बहुजन सुखाय तक सीमित न रखकर सर्वजन हिताय एवं सर्वजन सुखाय तक प्रसारित होना चाहिए। इस उद्देश्य को पूरा करने के लिए विश्वविद्यालय ने आध्यात्मिक सिद्धांत एवं प्रयोगों का दायरा योग का अध्ययन करने वाली युवा पीढ़ी से बढ़ा दिया है। इसके लिए जीवन के आध्यात्मिक प्रबंध के कुछ विशेष पैकेज तैयार किए गए हैं, जिनसे हर कोई लाभान्वित हो सकता है। मकसद केवल इतना ही है कि युवा पीढ़ी में ऐसा कोई न रहे जो आध्यात्मिक चेतना के स्पर्श से वंचित रह जाए। इसका प्रवाह प्रत्येक युवा तक पहुंचना ही चाहिए। गंगा की जलधारा से भी कहीं अधिक पावन इस पवित्र प्रवाह को देश के साथ समूची धरती पर प्रवाहित होना चाहिए, ताकि संपूर्ण युवा आध्यात्मिक चेतना के चरणों को
अपने जीवन के अंतःपुर में आते अनुभव कर सके। ऐसा हो सके, इसके लिए युवाओं को शक्ति साधना के लिए आगे आना चाहिए। युवा बने शक्ति साधक, यही नए युग का नव आह्वान है। प्रकरण 26 समाप्त। ऑडियो बुक युवा क्रांति पथ, प्रकरण 27 युवा शक्ति साधक बने। देश का हर युवा शक्ति साधक बने, क्योंकि दुर्बलता ही दुख का पर्याय है। जो शक्ति साधना में संलग्न है, शक्ति संपन्न हैं, वे भला क्यों दुखी रहेंगे? अदम्य साहस, जबरदस्त जिजीविषा, प्रचंड पराक्रम, कभी भी हार न मानने वाली संघर्ष क्षमता, शक्ति के ही अलग अलग नाम है। जहां ये हैं, वहां न दुख टिक सकते हैं और न दुर्भाग्य। दुखों का रोना तो शक्तिहीन रोते हैं। ग्रह दशाओं के फेर, काल की चाल की बातें वे करते हैं जिनके अंतस का शक्ति स्रोत सूखा है, जिनकी अंतस चेतना में शक्ति के तूफानों का तीव्र वेग है, जिनका हृदय शक्ति की भक्ति से भरा है। वे तो एक ही घात में काल की हर कुटिलता का करारा जवाब देते हैं। दुखों और दुर्भाग्य की जड़ को ही उखाड़ कर फेंक देते हैं। जो तत्ववेता हैं, जीवन की अनुभूति से संपन्न हैं, उन सब का मानना है कि हम सब शक्ति से ही उपजे हैं। वह ही हमारी माँ है। उसी की कोख में हमारे अस्तित्व ने आकार लिया है। ज्ञानियों ने इसे गायत्री कहा है। देवों ने इसी की स्तुति में गीत गाते हुए मंत्रोच्चार किया है। विद्याहा समस्तास्तव देवी भेदाहा, जिसका अर्थ है, हे आदि देवी, संपूर्ण विद्याएं तुम्हारे ही भिन्न भिन्न स्वरूप हैं। जगत में जितनी भी स्त्रियां हैं, वे सब तुम्हारी ही मूर्तियां हैं। जगदम्बा, एकमात्र तुमने ही इस विश्व को व्याप्त कर रखा है। तुम्हारी स्तुति क्या हो सकती है? तुम तो स्तवन करने योग्य पदार्थों से परे एवं परावाणी हो। 24 अक्षरों वाला गायत्री मंत्र ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् शक्ति साधना का परम गोपनीय सूत्र है। इस महामंत्र को जपते तो सभी हैं, पर इस गोपन रहस्य को कम ही लोग जानते हैं कि गायत्री की शक्ति महातप में स्फुरित होती है। जो तप से विहीन है, संयम सदाचार से रहित हैं, उन्हें गायत्री साधना का कोई लाभ नहीं मिलता है। जो तपश्चर्या करते हुए गायत्री की साधना सरिता में निमग्न होते हैं, उनमें दुख
और दुर्भाग्य को पराजित करने वाली समस्त शक्तियां प्रादुर्भूत होती हैं। ज्ञान और बोध देने वाली समस्त विद्याओं का उदय होता है। तप शारीरिक, मानसिक एवं आत्मिक संघर्ष का परम अवसर है। युवाओं को इसे अपने स्वाभाविक धर्म के रूप में अपनाना चाहिए। संघर्ष यदि सद्बुद्धि से युक्त हो, संघर्ष यदि सन्मार्ग पर चलते हुए किया जाए, तो समझो कि गायत्री साधना ठीक ठीक हो पा रही है। यूं तो गायत्री साधना का अवसर हर पल हर क्षण है, फिर भी अध्यात्मवेताओं ने नवरात्र के 9 दिनों को इसके लिए विशेष सुयोग माना है। वासंतिक एवं शारदीय दोनों नवरात्रों के अपने अपने साधना रहस्य हैं। शारदीय नवरात्र को शक्ति का बोधन काल कहा गया है। यह परम अवसर हाथ से जाने न पाए। शक्ति साधक यदि इसकी आध्यात्मिक गरिमा को पहचान सकें, तो जीवन में कुछ भी असंभव नहीं रहेगा। इस शारदीय नवरात्र की गायत्री शक्ति साधना में सभी संलग्न हो। इसकी साधना विधि का संपूर्ण विधान गायत्री महाविज्ञान के पृष्ठों में पढ़ें, विचारें और विश्वास करें। भाग्य लक्ष्मी उसी के पास आती हैं जो शक्ति साधक हैं, जिसके सिंह का हृदय है। शक्ति साधकों के लिए पीछे देखने का कोई काम नहीं है। आगे आगे बढ़े चलो। युवा स्वयं स्फुरित होते हुए अनुभव करें। अनंत शक्ति, असीम उत्साह, अनंत साहस और अनंत धैर्य, तभी युगांतरकारी कार्य संपन्न होंगे। युवाओं की यह शक्ति साधना अबाध और अविराम रहे, इसके लिए वह अनिवार्य रूप से स्वाध्यायशील बने और सत्संग की गरिमा समझे। प्रकरण 27 समाप्त। ऑडियो बुक युवा क्रांति पथ, प्रकरण 28 स्वाध्याय सत्संग दैनिक जीवन का अंग बने। राष्ट्र की युवा शक्ति स्वाध्यायशील बने और सत्संग की महिमा समझे। वर्तमान युवा पीढ़ी ने न जाने क्यों इस ओर से बिल्कुल ही मुंह मोड़ रखा है। यह दौर कुछ ऐसा है जिसमें युवाओं में स्वाध्याय और सत्संग की रुचि आश्चर्यजनक ढंग से घटी है। पढ़ने के नाम पर बहुत हुआ तो युवक युवतियां पाठ्य वस्तु पढ़ते हैं या फिर कुछ चटपटे कहानी किस्से। सत्संग तो जैसे रहा ही नहीं। इस वस्तु स्थिति के कई कारण हो सकते हैं, लेकिन इनमें प्रधान कारण जीवन निर्माण की प्रवृत्ति का अभाव है। हालांकि कुछ लोग इसके पीछे इलेक्ट्रॉनिक मीडिया और टीवी चैनलों की भरमार देखते हैं। आज के युवा को पुस्तकों के लिए फुर्सत कहाँ। वह अपने आप को पुस्तकों के पन्नों में उलझाने की बजाय
टीवी के चैनलों और उसे चलाने वाले रिमोट के बटनों में उलझना ज्यादा पसंद करता है। जहां तक टीवी का सवाल है तो भारत देश में अभी उसकी बहुत प्रेरक भूमिका नहीं बन पाई है। देशी विदेशी चैनलों की कितनी ही बाढ़ क्यों न आई हो, पर इनके कार्यक्रम या तो हत्या, हिंसा, बलात्कार की खोजी खबरें परोसते हैं, या फिर सास बहू के झगड़े अथवा युवा वासना व भावना के दुल्हनशील उफान को दिखाने में व्यस्त रहते हैं। हाँ, इनमें से कई चैनल खेल खिलाड़ी की बातें जरूर करते हैं। कुछ चैनल ज्ञान के नाम पर कक्षाओं की पाठ्य वस्तुओं पर आधारित कार्यक्रम और पशु पक्षियों, मरुभूमि, सागरों को दिखाते रहते हैं। इनमें से ऐसा कुछ नहीं होता है जो युवा व्यक्तित्व को संपूर्ण ढंग से गढ़ने वाला हो, इसकी जीवन दृष्टि का विकास करें, जिंदगी की ऊर्जा की दशा को संवारे और उसे सही दिशा सुझाए। इसके लिए इस इलेक्ट्रॉनिक युग में भी प्रेरणादायी पुस्तकों की आवश्यकता है। जरूरत अभी भी युवाओं में स्वाध्याय की प्रवृत्ति को परिमार्जित करने की है। अभी भी उन्हें सत्संग से जोड़े रखने की जरूरत है। स्वाध्याय और सत्संग से यदि युवा चेतना जुड़ी रहे तो स्वभावतः ही उसका परिष्कार, परिमार्जन होता चलेगा। यह अनुभव उनमें से हर एक का है जिन्होंने स्वाध्याय और सत्संग का स्वाद चखा है। एक प्रसंग पिछले दिनों का है। श्री रामकृष्ण मठ मिशन के अध्यक्ष स्वामी रंगनाथानंद का देहावसान हुआ। स्वामी रंगनाथानंद युगाचार्य स्वामी विवेकानंद की विवेक ज्योति का प्रकाश प्रसारित करने वालों में अग्रगणी रहे हैं। स्वामी विवेकानंद के अनुगामी होने के साथ स्वामी रंगनाथानंद उच्च कोटि के विद्वान, महान तपस्वी, उच्च कोटि के लेखक व वक्ता थे। उनके सत्संग ने अपने युग में युवाओं को बहुत कुछ दिया। उनकी श्रद्धांजलि सभा में अपने देश के प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह और नेता प्रतिपक्ष लाल कृष्ण आडवाणी दोनों ही पहुंचे थे। इन दोनों ने अपने युवा जीवन का संस्मरण करते हुए कहा, यूं तो हम सत्ता पक्ष एवं प्रतिपक्ष से हैं। कई बातों और मुद्दों में हमारा आपसी विरोध है, परंतु एक बात में पूरी तरह से एक हैं और वह बात जुड़ी है स्वामी रंगनाथानंद के सत्संग से। हम दोनों ही जब कराची में थे तब स्वामी जी के सत्संग के लिए श्री रामकृष्ण आश्रम जाया करते थे। स्वामी रंगनाथानंद का सत्संग, उनके मार्गदर्शन में किया गया स्वाध्याय हमारे जीवन की स्मरणीय संपत्ति है। आज यदि हमारे जीवन में कुछ भी ठीक है तो वह इसी सत्संग का सुफल है। स्वाध्याय प्रेरित करता है, सत्संग इन प्रेरणाओं को प्रगाढ़ बनाता है। श्रीमद् भगवद गीता एवं ऑन टू द लास्ट पुस्तकों से प्रेरित होने वाले राष्ट्रपिता गांधी जी का कहना था कि स्वाध्याय हमारे व्यक्तित्व में
ऐसे वातायन की तरह से हैं जहां से उच्च स्तरीय प्रेरणाओं की ताजी हवा आती है, जो विचारों और भावनाओं में ताजगी का संचार करता है। बंगाल क्रांति के नवयुवक श्रीमद् भगवद गीता के स्वाध्याय से प्रेरणा पाते हैं। अंग्रेज पुलिस कप्तान ने जब इन युवकों को पकड़ा तो इनके कमरे से दक्षिणेश्वर की मिट्टी और श्रीमद् भगवद गीता की पुस्तक बरामद हुई। ये युवक दक्षिणेश्वर की साधना रज से श्री रामकृष्ण परमहंस के सत्संग की भावनात्मक अनुभूति पाते थे। श्रीमद् भगवत गीता उन्हें क्लैव्यम मास्मगमः निर्वीर्यता त्यागने को प्रेरित करती है। यह अद्भुत सत्संग और स्वाध्याय उनमें ऐसी अद्भुत शक्ति का संचार करता था कि संपूर्ण अंग्रेज प्रशासन दहल गया था। श्री अरविंद ने अपने क्रांति जीवन के इस प्रसंग को याद करते हुए कहा था कि अंग्रेजों ने दक्षिणेश्वर की मिट्टी को बम बनाने का मसाला समझा और भगवद गीता को रसायन विज्ञान की ऐसी पुस्तक माना था जिनमें बम बनाने की कई कारगर विधियां हैं। इसी के चलते उन्होंने इस मिट्टी का भारत और लंदन सहित कई प्रयोगशालाओं में परीक्षण करवाया था। भगवद गीता के बारे में भी उन्होंने कई विद्वानों को देते हुए निर्देश दिया था कि वे इसमें से बम बनाने के छुपे सूत्रों को उजागर करें। श्री अरविंद का कहना था कि हम और हमारे सभी क्रांतिकारी युवा साथी अंग्रेजों की इस मूर्खता पर हंसते हुए कहते थे कि इन्हें क्या पता कि स्वाध्याय और सत्संग से हम अपने व्यक्तित्व को ही महाशक्तिशाली बम में बदल रहे हैं। आधुनिक हिंदी साहित्य के सुविख्यात कथा शिल्पी निर्मल कुमार वर्मा स्वाध्याय के महत्व से अभिभूत थे। वे कहते थे, कुछ भी पढ़ लेने या पढ़ते रहने को स्वाध्याय नहीं कहा जा सकता। यह तो अंतश्चेतना में प्रकाश अवतरण का जरिया है। उन्होंने साहित्य का आत्म सत्य में लिखा है, यह भी दैवी संयोग जान पड़ता है कि अचानक जीवन के किसी मोड़ पर कोई ऐसी पुस्तक हाथ लग जाती है जिसे हमने जानबूझकर नहीं चुना, किंतु जिसे जैसे स्वयं मालूम हो कि हमारी आत्मा किस तृष्णा की आग में उसके लिए सुलस रही है और वह खुद चलकर हमारे हाथ आ जाती है और हमें लगता है कि अभी तक इसी की प्रतीक्षा कर रहे थे। स्वाध्याय को दैवी वरदान मानने वाले निर्मल कुमार वर्मा के जीवन में ऐसी एक पुस्तक जॉन क्रिस्टोफ आई, जिसे रोम्या रोला ने लिखा था। उसका एक वाक्य, हर व्यक्ति अकेला ही सत्य की मशाल लेकर अंधेरे में चलता है। जीवन के अंत तक उनके भीतर मोमबत्ती की तरह प्रज्वलित होता रहा। युग ऋषि हमारे गुरुदेव ने भी स्वयं के जीवन को स्वाध्याय के सांचे में ढाला है। उन्हें लौकिक और दैवी सत्संग के भी अनेकों सुअवसर प्राप्त हुए।
उच्च कोटि के ग्रंथों के अध्ययन मनन के साथ उन्होंने महामना मालवीय, राष्ट्रपिता गांधी जी, श्री अरविंद, रविंद्रनाथ टैगोर जैसी महान विभूतियों के साथ हिमालय की दुर्लभतम ऋषि सत्ताओं का सत्संग किया था। इस स्वाध्याय और सत्संग ने उनके जीवन में ऐसे अद्भुत परिवर्तन किए कि वह स्वयं संपूर्ण जीवन युवा पीढ़ी को इसके लिए प्रेरित करते रहे। यही नहीं, उन्होंने युवाओं के लिए विपुल साहित्य का सृजन किया। उनके द्वारा रचित साहित्य लाखों पृष्ठों एवं हजारों पुस्तकों में है। इन पंक्तियों में यदि हम आज की युवा पीढ़ी को उनकी किसी एक पुस्तक के स्वाध्याय का सुझाव दें तो वह पुस्तक हमारी वसीयत और विरासत है। युवाओं से आग्रह, अनुरोध एवं अनुनयन है कि इस पुस्तक को अवश्य पढ़ें और जिन्होंने इसे पढ़ रखा हो वे भी नियम बनाएं कि इसे वर्ष में एक बार अवश्य पढ़ेंगे। यह पुस्तक न केवल स्वाध्याय बल्कि सत्संग से मिलने वाले सभी लाभ प्रदान करेगी। युवा नारी भी इसका स्वाध्याय समन चिंतन करें। इसमें उन्हें संस्कृति रक्षण के अनेक सूत्र मिलेंगे जो उनकी दिशा और दशा को सुनिश्चितता प्रदान करेंगे। प्रकरण 28 समाप्त।